शिक्षा तो दोनों को होना चाहिए, क्योंकि पहली महिला माता गौतमी हुई थी, यशोधरा भी हो गई, आम्रपाली हो गई, सुजाता हो गई, बहुत सारी महिलाएं, लेकिन उस समय उतना बराबर एक साथ रहना, एक इक्वलिटी, वो दर्जा नहीं था, अलग अलग क्षण। तो सम्राट अशोक ने लिखवाया कि एक ही मनुष्य में अगर दोनों की शिक्षा हो जाए तो 2 सेंचुरी बाद फर्क आया तो क्या दिक्कत। तो सम्राट अशोक ने लिखवाया कि मैं चाहता हूं कि मेरी यूनिवर्सिटी में गर्ल्स और बॉयज दोनों एक साथ, भिक्खू भिक्खुनी एक साथ शिक्षा ले। अगर इसमें भेद करोगे गर्ल्स और बॉयज का तो संघ से अलग कर दिए जाओगे, दोनों का कोएड, एक जैसी शिक्षा होना चाहिए। तो सम्राट अशोक तो बुद्ध भी कहते थे कि जीवन में अगर शिक्षा का चक्र चलेगा तो लोगों को परिवर्तन लाएगा, शिक्षा ही समाज में परिवर्तन लाती है, तो रुकना नहीं चाहिए। तो सम्राट अशोक ने लिखवाया कि दोनों की शिक्षा एक लेवल की। अगर शिक्षा के मेल और फीमेल का भेद करोगे तो संघ से रजिस्ट्रिकेट कर दिए जाओगे और दंड लक्ष्य मिलेगा। तो चुनाव पत्थर से बना था सभी किला, सारनाथ का, सांची का, वैशाली, जहाँ जहाँ अशोक जाते थे स्तंभ खड़ा करते थे। सर सामने देखो, ये प्रेयर हॉल था, यहाँ प्रार्थना होती थी। कैसे लगता है सर ये कॉलम देख के, इनकी हाइट जैसे इंडिया में थोड़ी सी झलक एक्रोपोलिस कोलोजियम जैसी में, हम थोड़े से बड़े बड़े थिएटर नहीं सर उनके बनाए जाते थे, वहाँ पे बड़े बड़े हॉल बना देते थे। तो अपने देश में जब एंट्री करते हैं, ग्रीक एंट्री करते हैं, पर्शियन, तो इंडो ग्रीक इंडो पर्शियन कितना लोग आता गया, तो वो आर्ट और कल्चर मिक्स होता चला गया एक दूसरे से। तो ये प्रेयर हॉल था, चैत्यालय था। तो बुद्धिज्म की भाषा में कहते हैं कि जहाँ 150 लोग एक साथ प्रेयर करेंगे, वो चेतना जगाने के लिए चैत्य बनाया, अस्थियाँ रखने के लिए स्तूप बनाया, अशोक सम्राट को अपनी मुद्रा नियम लिखने के लिए स्तंभ बनाया, और भिक्खु को रहने के लिए वो हमने देखा विहार, मोनेस्ट्री बनाया। ये छोटे छोटे भिक्खुओं के स्तूप हैं। ये भी खाली, उसमें भी कुछ नहीं है, ये भी खाली, इसमें भी कुछ नहीं है। ये जो है ना, दोनों कॉर्नर में बुद्ध की मूर्तियां स्थापित करने के लिए गुप्त काल में ये टेम्पल बना दिए। तो ये चैत्यालय था, ये दोनों साइड टेम्पल थे। अब मूर्तियां और गुप्त काल क्या इतिहास, इधर आओ।